हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर्स एंड इपोक्साइड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ईथर्स डिस्कस करेंगे। ईथर्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इपोक्साइड। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईथर। तो ईथर क्या होते हैं? ईथर्स आर कंपाउंड दैट कंटेन एन ऑक्सीजन एटम अटैच्ड टू टू एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो यहाँ पर देखो, ईथर में जो जो ईथर में क्या होता है, एक ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप होता है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के इधर भी क्या है, एक कार्बन है, इधर भी क्या है, एक कार्बन है। अब ये जो आर और आर है, ये एराइल भी ग्रुप भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना, जैसे H2O होता है, H2O में क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होता है, जैसे ये सपोज करो, ये इधर भी H होता है, इधर भी H होता है। अगर हम इसकी जगह भी R लगा दें, इसकी जगह भी R लगा दें, ठीक है, या तो एल्काइल ग्रुप लगा दें या तो एराइल ग्रुप लगा दें, ठीक है, तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, यहाँ पर देखो डाइमेथिल ईथर, इधर भी देखो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये एथिल फेनिल ईथर है। तो इस टाइप के कंपाउंड क्या होते हैं, ईथर। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR। ठीक हो गया। अब देखो क्लासिफिकेशन, तो जो ईथर होते हैं वो दो टाइप से क्लासिफाइड हम उसको कर सकते हैं। एक को बोलते हैं सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर, दूसरे को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, ऑक्सीजन देखो, जो इसमें ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सी, उसके अगर दोनों साइड एक जैसे ग्रुप होंगे तो इनको बोलेंगे सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, इधर देखो, इधर C2H5, इधर भी C2H5। और दूसरा क्या, अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होता है, इधर या इधर दोनों डिफरेंट ग्रुप होंगे, तो ये होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो देखो, ईथर फॉर्मेशन की फर्स्ट मेथड क्या है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्या होता है, हम एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, और याद रखना 413 केल्विन टेम्परेचर पर हम इसको गर्म करते हैं। तो क्या होता है, दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, जिससे H2O लॉस हो जाता है। तो क्या बचा यहाँ पर, ROR और H2O निकल गया, और H2O का निकलना ही क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, पर याद रखना 413 केल्विन पर क्या बनता है, ईथर बन जाता है। अगर हम सेम रिएक्शन कराएं, एक मॉलिक्यूल लें एल्कोहल का और 443 केल्विन पर हम क्या करें, रिएक्शन करें, तो फिर बन जाता है एथीन। ठीक है, अगर हमको ईथर फॉर्मेशन करना है तो 413 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल लिए, एक से OH बाहर निकाला, एक से H बाहर निकाला, तो H2 बाहर हो गया। ठीक है, तो ये बन गया ईथर। अब देखो, इसकी मैकेनिज्म कैसे आखिरकार एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो पहला स्टेप कभी भी याद रखना, अगर किसी भी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इस एग्जांपल को ले लें, तो ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो हमारे पास एल्कोहल है, ये है एल्कोहल, इसका प्रोटोनेशन करेंगे तो प्रोटोन कहाँ से आएगा, H2SO4, क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, H+ देना होता है। तो इसके जो ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, जिस पर देखो, जिस पर स्टार्टिंग में पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना, उसको अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, और वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखो, ये यहाँ पर प्लस चार्ज है, अब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है इस पर, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोन यहाँ पर जुड़ गया है तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर जो हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल पहले स्टेप में बना है वो हमने लिया है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब बढ़ गई है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने और कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे H2O फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो H2O बाहर हो गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ से गए हैं, मतलब कि कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यह फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने क्या करा, एक मॉलिक्यूल ईथर का, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का लिया, उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, जिससे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया है। ठीक है, अब जो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल, एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जिससे ईथर फॉर्मेशन हो जाता है। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर है, ये कार्बोकेटाइन हमारा सेकंड स्टेप में बना है, इस पर अटैक कर देगा एथेनॉल, इसके लोन पे अटैक करेंगे इस पर, तो क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, पर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये न्यूट्रल हो गया, तो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये वाला S मैंने ऊपर को लगा दिया है।
तो अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, इस H को हम डिप्रोटोनेट कर लेंगे, एलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव टू फॉर्म ईथर। ये H क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा तो H प्लस बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये होगी ईथर फॉर्मेशन की फर्स्ट मेथड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ईथर प्रिपरेशन की जो सेकंड मेथड है वो है विलियमसन सिंथेसिस मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एक क्या लिखते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किससे करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, ठीक है, जिससे ईथर बन जाता है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो हमने NaX बाहर कर देना, क्योंकि X पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, Na पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, NaX से बाहर हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, RO, यहाँ पर भी R ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ROR ईथर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पर लिया हमने सोडियम मिथॉक्साइड लिया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, NaBr बाहर हो जाएगा। यहाँ से इस Br पर क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव है, ये बाहर हो जाएगा, CH3O C2H5 भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डायथिल ईथर भी बन जाता है, ठीक है। इस मेथड से याद रखना, सिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे ये सिमेट्रिकल ईथर, और अनसिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी जो छोटी सी मैकेनिज्म है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर एक तो ये याद रखना कि ये जो विलियमसन सिंथेसिस है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे हमने एल्काइल हैलाइड लिया, ये एल्काइल हैलाइड ले लिया, ये सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, तो यहाँ पर क्या होता है, X और R में जो R होता है उस पर क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव, X पर क्या होता है डेल्टा नेगेटिव। कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव तो ऑक्सीजन किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर अटैक करेगा, X बाहर निकाल दो, X पर जो नेगेटिव आएगा Na पॉजिटिव के साथ NaX बना लेगा और ROR बन जाएगा, ये बन गया ईथर, ठीक है। ये होगी सेकेंड मेथड। अब जो थर्ड मेथड है वो है बाय यूजिंग डाईएजोमेथेन। इसमें क्या होता है, डाईएजोमेथेन क्या होता है, CH2N2 होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल विद डाईएजोमेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4, ये एक एसिड होता है, इसको कैटेलिस्ट के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ याद रखना है, इस पर क्या होता है कि इस पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। और आपको पता ही है इस पर क्या होगा, इस पर हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इस पर क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, जो N2 है, N2 जो होगा ये क्या होता है, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाती है और यहाँ पर क्या होगा, R तो ऑलरेडी है, RO ये वाला CH3 भी यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ जाता है तो RO CH3 हो जाएगा। CH2 ये है, H ये है तो CH3, ठीक है। सेकेंड भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये है कुल 3 मेथड्स ईथर फॉर्मेशन की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर।